नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम चर्चा करेंगे आज एक कुंडली और उसी के हाथ का विश्लेषण कि कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो क्या वही फलादेश जो कुंडली में आ रहे हैं हाथ भी वही दे रहा है क्या। तो यहाँ हम हाथ जो कर रहे हैं वहाँ एक राहु रेखा से संबंधित हाथ की चर्चा करेंगे। राहु रेखा हाथ में कैसे पहचानी जाती है? कोई भी रेखा जो बल खाती हुई हो वह राहु रेखा कहलाती है। यह जरूरी नहीं है कि वो राहु के क्षेत्र से ही आ रही हो। राहु के क्षेत्र से नहीं, मस्तिष्क रेखा से भी आ सकती है, भाग्य रेखा से भी आ सकती है, मंगल क्षेत्र से भी आ सकती है। अब उसमें देखना यह है, अगर राहु रेखा मस्तिष्क से आ रही है यानी या तो लग्नेश या सप्तमेश, वो कहीं ना कहीं राहु के साथ प्रभावित हो रहा है। तो हम राहु के साथ गुरु मिले तो चांडाल योग बनता है, राहु के साथ शनि मिले तो साकट दोष बनता है। यह पितृ प्रभाव में आते हैं। तो उसका प्रभाव हमारे हाथ में कहाँ होगा और कैसे होगा, उसका फल क्या मिलेगा, ये जो कुंडली की हम चर्चा करेंगे यह एक व्यक्ति की कुंडली है और इस व्यक्ति ने सिर्फ 22 साल की उम्र से लेकर 27 तक 5 साल में कम से कम 10 करोड़ रुपए कमाए और आकस्मिक रूप से इसके वो सारे 10 करोड़ रुपए इस राहु रेखा ने फंसा दिए। अभी वो आया व्यक्ति तो अंत में वो कर्जे में दबा हुआ था। ऐसा इसके साथ क्या हुआ और कौन सी रेखा ने इसको यह फल दिया, हम कुंडली में इनकी दशाओं का वर्णन बताते हैं आपको और साथ में इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। ये देखिए, ये रही इनकी जन्म पत्री। तो जन्म पत्री में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये इनकी कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन के मालिक बनते हैं शनि। शनि इनके भाग्य स्थान पर हैं। 9वें घर में शनि यहाँ पर भाग्य स्थान पर है। अब भाग्य स्थान पे शनि तो ठीक है, बहुत अच्छा योग बना क्योंकि केंद्र का मालिक जो है त्रिकोण में आ गया। लेकिन मंगल जो कह रहे हैं, केंद्र का मालिक, कर्म स्थान का मालिक जो है मंगल यहाँ पर लगन में, ये भी एक बहुत पावरफुल योग बना। मंगल की इनकी महादशा चल रही है। मंगल तीसरे घर का, 10वें घर का और लगन का मालिक बना। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1, 3 और 10 स्वयं को भाई बहन के साथ काम, ये बताता है। महादशा मंगल की है, यह देगा स्वयं को भाई बहन के साथ काम। अब उस काम में इनको हानि क्यों हुई? क्योंकि देखिए, मंगल जहाँ बैठा है वहाँ का भी फल देगा। तो यहाँ कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि का मालिक शनि भाग्य स्थान पे बैठा है। ये स्थान भाग्य का भी होता है, पिता का भी होता है और बिना मेहनत के धन का भी होता है। कार्य क्षेत्र के परिवर्तन का भी यही घर होता है। 12वें घर का मालिक भी शनि है। यानी अगर हम इनकी बात करें तो शनि ने दिया 1, 9 और 12 का फल। यानी स्वयं को परिवर्तन से हानि होगी, स्वयं को बिना मेहनत से हानि होगी, स्वयं को पिता से धन लेंगे तो हानि होगी। इसका मतलब है यहाँ पर इस दशा ने कन्फर्म कर दिया कि जब से मंगल की महादशा लगेगी, अगर आप भाई बहन के साथ काम करेंगे तो आपको 100% हानि होगी। अब हानि किससे होगी? तो मंगल की दृष्टि आती है चौथे घर पर, जो होता है भूमि, भवन, वाहन, माता इनका। 7वें घर पर पति पर या साझेदार पर। तो 7वां घर जो होता है पति या साझेदार को दिखाता है। और मंगल की दृष्टि 8वें आती है अष्टम भाव पर। अब वो बोल रहा है या तो आपको वाहन से कष्ट की प्राप्ति होती और पत्नी की हानि होती। यहाँ पर वो पत्नी की हानि नहीं करवा करके उसने क्या किया कि आपके भाई बहन के साथ आपको साझेदारी दी और उससे आपको फंसा दिया। 7वां घर, दर्शकों ध्यान रखें, यह 7वां घर जो है हमेशा पत्नी का नहीं होता। उससे पहले यह दादा का स्थान भी होता है, नाना का भी होता है और साझेदार का भी होता है। जब वो बोल रहा है कि पिता से हानि होगी, इसका मतलब पिता के पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो कहीं ना कहीं हानि लेकर के आती है। क्यों कि यहाँ देखें, छठे घर में शनि की 10वीं दृष्टि आती है, सूर्य की दृष्टि भी यहीं आ रही है और छठे घर का मालिक जो चंद्रमा है वह चले गया केतु के साथ 11वें घर पे। अगर यहाँ पे हम बोलें
कि कर्जे में वृद्धि होनी है या आपको किराए की प्राप्ति होनी है या संतान की हानि, क्योंकि संतान पर राहु बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया, पत्नी और संतान को बचाया और हानि किससे करा दी, भाई बहन के साथ साझेदारी दे करके। तो ये था कुंडली का विश्लेषण। आइए इन्हीं का हाथ भी हम आपको बताते हैं कि इनके हाथ में ऐसा कौन सा योग हुआ, कौन सी राहु की रेखा ने इनको परेशान किया। देखिए यह है इनका हाथ। अब अगर हम हाथ में देखें तो यहाँ पर जीवन रेखा इस तरह से जा रही है। यह जीवन रेखा में शुक्र क्षेत्र बढ़ गया, जो इनके लगन में ही आपको शुक्र दिखाई दे रहा था। मंगल पर एक ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम मंगल क्षेत्र पर अगर इस तरह का त्रिभुज है तो वह शुभ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि इनकी एक भाइयों के इधर से आने वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पर आ रही है। ये लाइन होती है परिवार के अंदर से कोई व्यक्ति आपको प्रभावित करेगा। अब अगर हम यहाँ लास्ट में अगर बात देखें तो ये लाइन इधर से यूँ बंद हो रही थी, यानी जीवन रेखा। यह जो साइन आता है यह संतान में बांधा देने का होता है। संतान स्थान पे इनके राहु बैठा था, लेकिन बाकी के सभी लक्षण अच्छे थे। तो इनको उसने क्या किया, गौर से अब आप देखें तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर इस तरह के क्रैक से टूटी हुई है। इसके ऊपर ये लग रहा है यहाँ पर ट्रायंगल। इसका मतलब ये एज आती है हमारी 20-21 साल। 21-22वें साल में इनने प्रारंभ किया भाइयों के साथ बड़ा सारा बिजनेस। और यहाँ पर आपको अगर यहाँ देखा जा रहा है तो एक धब्बा दिख रहा है जो कि हानि देने वाला है। और यहाँ आकर के इनने ऐसे डिसीजन लिए जहाँ सारा धन फंस गया। तो ये बोलता है दिमाग के द्वारा ऐसे निर्णय लेंगे जिससे हानि होगी। तो इनके यहाँ निर्णय गलत हो गए। हुए किस में, ये जो साइन है ये है भूमि को बता रहा है। अब हम भूमि के लिए अगर यहाँ गलत हुआ तो एक ये वाला साइन होता है, दूसरा साझेदारी में अगर इनको हानि हुई तो ये साइन होता है। भूमि में अगर हानि हुई तो ये जो कर्व ली हुई अंगुली है यह हमारी भूमि की कहलाती है। भूमि, भवन, वाहन और माता। तो वहाँ इनको या तो वाहन से चोट देता, सिर में चोट लगती, इधर मस्तिष्क रेखा टूटी हुई थी, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर इनको भूमि ली फंस गए और सरकार से इनको बड़ी सारी हानि हुई। यहाँ सरकारी हानि उसने इसलिए दिखाया क्योंकि सूर्य के ठीक नीचे आ रहा है ये वाला धब्बा। तो इस तरह से इनकी कुंडली में 100% लिखा था कि मंगल की दशा इनको देगी भी, जो ये प्लस का साइन यानी बहुत पॉजिटिव था, खूब धन दिया, लेकिन बाकी के सभी साइन ने इनको फंसा दिया। बदले में क्या दिया, इनको आयु दी, इनको स्वास्थ्य परेशानी नहीं होने दी। गुरु मुद्रिका अपने आप में बहुत अच्छी थी, पत्नी और पुत्र से सुख दिया और धन छीन लिया। तो इस तरह से हमने इनके हाथ का विश्लेषण बताया। अगर आपको कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और आगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे अच्छे वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली मिल जाएं। आज के लिए इतना ही, फिर कल किसी नए टॉपिक से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।